अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ट्रैवल विद सनाम बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लास्ट कुछ मंथ से मैंने आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह इटली से रिलेटेड बहुत ज़्यादा अपडेट्स दिए हैं, स्पेसिफिकली बैंक स्टेटमेंट से मुतल्लिक और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी। आज की हम अपनी इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, और स्पेसिफिकली कुछ चीज़ें हैं रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट एंड अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड और डेफिनेटली आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने कमेंट सेक्शन में पूछे हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे ओवरऑल। और उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, प्रीवियसली जो मैंने वीडियोस अपलोड की हैं उसका मैं ज़िक्र बार-बार इसलिए करता हूँ क्योंकि वो वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत मेहनत से बनती हैं एंड प्लस उसके अंदर जो डिटेल होती है वो बहुत ही वैल्यूएबल होती है। आप उसे लाज़मी देखा करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ इटली में थी, उनके मुतल्लिक बताया और आपको ये बताया कि आप जो है ना वो इटली में जो है ना वो स्टडी और स्कॉलरशिप कैसे सिक्योर कर सकते हैं, और फिर हार्श रियलिटीज़ जो ब बताई मैंने कुछ इटली से रिलेटेड, जो आपको कोई कंसल्टेंट या कोई और सोशल मीडिया पे आपको नहीं मिलेंगी, आप उन्हें लाज़मी देखिए। और एक और इम्पॉर्टेंट स्कॉलरशिप की मैंने वीडियो अपलोड की है हंगरी से, जो बहुत ही मशहूर स्कॉलरशिप है और आप इजीली सिक्योर कर सकते हैं अगर आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। आप उन वीडियोज़ को लाज़मी देखिए, मेरे प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, आप एक बार जाके उन्हें लाज़मी देखिए, बहुत काम आएँगी, ठीक है? अच्छा जी, आज की हम अपनी वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया क्वेश्चंस हैं और कुछ अपॉइंटमेंट से रिलेटेड अपडेट्स हैं, वो आपसे डिस्कस करनी है। तो उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए ताकि आप तक वहाँ से भी सारी अपडेट्स जो है ना वो पहुँचती रहे। ठीक है? तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, सर आपने बताया है कि कज़न की बैंक स्टेटमेंट के लिए कौन-सा डॉक्यूमेंट लगेगा, बट कंसल्टेंट कहते हैं कि क्या ताया का बेटा नहीं लगा सकता, और क्या अगर वो बैंक स्टेटमेंट लगा सकता है तो इटली से वो स्पेन स्टडी के लिए स्पॉन्सर कर सकता है? अच्छा जी, अगर कज़न ताया का बेटा स्पॉन्सर करे तो आम तौर पर स्पेन या इटली में कबूल नहीं किया जाता, याद रखना है, क्योंकि वो इमीडिएट फैमिली में नहीं आता। सिर्फ वालिदैन यानी पेरेंट्स या फिर सगे बहन भाई आपकी की बैंक स्टेटमेंट आमतौर पर एक्सेप्ट की जा सकती है या की जाती है लेटेस्ट चेकलिस्ट के मुताबिक। ये मैं बात पहले भी बता चुका था कि जो लेटेस्ट चेकलिस्ट थी उसके अंदर ये आया था कि जो बैंक स्टेटमेंट है ना वो ब्लड रिलेशन की ही चलेगी, ठीक है? तो जो इमीडिएट जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी, इसके अलावा और किसी की नहीं चलेगी। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर अगर मैं अपने किसी जानने वाले से 35 से 40 लाख उधार ले लूँ, बोरो कर लूँ और उसको प्रूव करने के लिए ये करूँ, किसी गोल्ड शॉप से रेज़्ड बनवाऊँ 3-4 साल पुरानी, कि मेरी मॉम ने गोल्ड परचेज़ किया, फिर करंटली उसे रेज़्ड बनाऊँ, सेल की, तो उससे प्रूफ़ हो जाएगी। अच्छा जी, बात यार ये है कि ये आपने ना कुछ ज़्यादा ही इसको पीछे को लेके जा रहे हैं। बात सिंपल सी, अगर आपने अपने किसी कज़न से लिया ना तो मैं उसको आपको एक सजेस्ट करूँगा कि आप उसे ना अपने कज़न से एज़ अ गिफ्ट डिक्लेयर करवा दें कि मेरे कज़न ने मुझे ये गिफ्ट दिया है। और गिफ्ट का एफ़िडेविट बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। उससे आपको इतनी ज़्यादा कोई कहानी नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है? उसका एक एफ़िडेविट बनाएँ अपने दोस्त के नाम का, ठीक है? मेरे दोस्त ने या मेरे कज़न ने मुझे सॉरी गिफ्ट दिया है, उसका जो है स्पॉन्सर कह रहा एफ़िडेविट बना के उसे नोटराइज़ करवा लें, आपका काम हो जाएगा, ठीक है? और बैंक स्टेटमेंट में जो वो पैसे जाएँगे, सॉरी बैंक में जो पैसे जाएँगे, वो ट्रांज़ैक्शन होगी एज़ अ गिफ्ट की ट्रांज़ैक्शन होगी। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे आप प्लीज़ देख लीजिए, ठीक है? और फिर उसके बाद आप उसे ट्रांसलेट करवा लीजिए इटालियन में, उसे नोटराइज़ करवा लीजिए, ओरिजिनल को ट्रांसलेशन साथ लगा दीजिए, दैट्स इट। आप वो उसमें पढ़ेंगे तो उसमें कोई लंबे काम हो जाएँगे, तो उसमें आपको मसले मसाइल का भी सामना करना पड़ सकता है अगर कोई इश्यू आ गया तो। अच्छा जी, नेक्स्ट है, आई क्लियर IMAT test. We made bank statement 4 months ago and we sold gold for Italy student visa, and we deposit 22 lakhs and then 3 lakhs in fresh account. How can I justify that? I don't have the receipt from that gold, but my father has made a business contract in which it is stated that he got a business deal from which is made that money. देखिए जी, बिजनेस डील अगर की है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो प्रूफ होगा ना आपके पास, और आपने जो गोल्ड लिया है उसका तो कोई प्रूफ होगा ना। मैं आपको कह दूं, पाकिस्तान में अगर आपको पुलिस पकड़ लेती है, कोई एफबीआर पकड़ लेती है, तो आप उसे कैसे प्रूफ करेंगे कि गोल्ड आपका है? जरा इसी बात को सोचें ना आप। और दूसरी बात है कि मुबारक हो, आपने ये टेस्ट जो है ना वो पास कर लिया। डिफिकल्ट टेस्ट होता है बड़ा, ठीक है, दैट इज़ वेरी गुड। अब आपने बात की गोल्ड की, ठीक है, गोल्ड आपने बेच दिया, बट आई विल रिकमेंड कि यार आपके पास वो रसीद होनी चाहिए उसकी, ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है?
अच्छा जी, फिर उसके बाद आपने दुकानदार से एक डुप्लीकेट रसीद काइंडली बनवाएँ, क्योंकि वो आपके पास रिकॉर्ड होना ज़रूरी है कि आपके पास ये पैसे यहाँ से आए हैं, ठीक है? अगर रसीद ना मिले तो ख़ानदान का नोटराइज़्ड एफ़िडेविट बनवाएँ जिसमें सेल की तारीख़, ग्राम और तख़मीनी के जो कीमत है उसकी वो लिखी हो, ठीक है? यानी कहीं से तो लिया होगा, परचेज़ किया होगा, किसी ने तो दिया होगा, कहीं से तो आया ना? वो आप रिकॉर्ड बनवाएँ ताकि आप एक सेफ एज पे चले जाएँ। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो रकम बैंक में आई थी और जो भी आईडी प्रूफ था, केवाईसी दुकानदार या बैंक ने वो निकाल कर दिखाएँ कि भई हमने पैसे यहाँ से डलवाए। फिर वालिदा या वालिद स्पॉन्सर की आईटीआर, सैलरी स्लिप्स, बिज़नेस बैंक स्टेटमेंट, इनकम प्रूफ साथ दें ताकि ओवरऑल फाइनेंशियल कैपेसिटी आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाए कि आपकी इनकम ऑफ सोर्सेज़ क्या हैं, ठीक है? अच्छा जी, इन सारी चीज़ों को आपने क्या करना है, आप उन्हें नोटराइज़ करवा लीजिए, ठीक है? और जो बैंक ट्रांसफ़र रिकॉर्ड्स हैं, उसको साथ अटैच कर दीजिए, ठीक है? तो आपका काम क्लियर हो जाएगा। ये सब चीज़ें, ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको ऊपर बताए, इन्हें आपने नोटराइज़ लाज़मी करवाना है और याद रखना है कि किसी एक्सपर्ट कंसल्टेंट से आपने ये एक बार क्रॉस चेक ज़रूर करवाना है, ताकि किसी भी तरह का कोई शक व शुबात इसमें बाकी ना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मेरा एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्गेना वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे हुआ है। मेरी क्लास 25 सितंबर से स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है? अगर मैं अभी वीज़ा फाइल करूं तो कितना चांसेस है क्या? देखिए जी, आप ना करें, मैं तो आपको ना करें अभी, क्योंकि उसकी वजह ये है कि सितंबर तो गुजर चुका है ना। तो अब अगर आप करते हैं तो अगर तो आपने यूनिवर्सिटी को मेल की हुई है कि आप लेट ज्वाइन करेंगे और उन्होंने कंफर्मेशन दे दी है और आपके पास एडमिशन लेटर है, स्कॉलरशिप लेटर है, अकोमोडेशन प्रूफ है और इस बात का ही प्रूफ है कि यूनिवर्सिटी कह रही कि आप लेट ज्वाइन कर लें, तो देन आप इस पे जाएं। अगर नहीं तो फिर ऐसा ना करें, क्योंकि क्लासें 25 सितंबर से शुरू हो चुकी हैं, ठीक है? और कॉन्सुलेट को वैसे भी प्रोसेसिंग में 4 से 6 हफ्ते लगते हैं। फॉर एग्जांपल आप अभी जमा कराते हैं, ये देखें अक्टूबर एंड हो रहा है, नवंबर आपका पूरा आ जाएगा, फिर दिसंबर, ठीक है? दिसंबर भी लग सकता है, ठीक है? फिर देखिए दिसंबर और फिर जनवरी में आपकी जो है ना, आप पहुँचेंगे वहाँ पर, और अगर आप वो जनवरी तक वो अलाउ कर देते हैं, देन आप चले जाएँ फिर, ठीक है? अगर यूनिवर्सिटी आपको कहती है कि आप लेट जॉइन कर लें, ठीक है? ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि आपने यूनिवर्सिटी लाज़मी मेल करनी है कि मैं क्लासेस लेट जॉइन करूँगा क्योंकि मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। और अगर अभी मिली है, यूनिवर्सिटी को आप मेल कर चुके हैं, वहाँ से कन्फर्मेशन आ चुकी है, देन कैरी ऑन, ठीक है? आप कर सकते हैं और इसके चांसेस भी फिर हैं, क्योंकि चा ज़्यादा हैं, क्योंकि आपके पास सारे प्रूफ हैं। सर एफिडेविट प्लस अ, इटाली के यूएस की इटालियन ट्रांसलेशन होनी चाहिए, न्यू रिक्वायरमेंट है। अच्छा जी, अब नई रिक्वायरमेंट के मुताबिक एफिडेविट को ना सिर्फ नोटराइज बल्कि अपोसाइल भी करवाना ज़रूरी है और इसके साथ इटालियन ट्रांसलेशन ऑफिशियल सर्टिफाइड ट्रांसलेटर से करवाई जाए। एफिडेविट प्लस नोटराइज एंड प्लस अपोसाइल ट्रांसलेशन इटालियन सर्टिफाइड एक्सेप्टेड ट्रांसलेटर, ये दोनों चीज़ें इटली एम्बेसी या काउंसलेट में जमा करवाने वाले डॉक्यूमेंट्स के लिए अब लाजमी मानी जाती हैं। एक बार फिर बता दूं, ये बच्चे ने मुझे कमेंट किया था तो मैंने इसे कंफर्म किया है कि एफिडेविट भी करवाना है आपको अपोसाइल, और उसको जो ट्रांसलेशन आपने करवानी है उसे नोटराइज करवा के अपोसाइल भी करवाना है, ठीक है? अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, सर लोग कह रहे हैं कि कज़न स्पॉन्सर नहीं कर सकता इटली की स्टडी के लिए। जी बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, इमीडिएट जो ब्लड रिलेशन है वही आपको स्पॉन्सर कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं। अच्छा जी, एक ये हंगरी से रिलेटेड क्वेश्चन है जी। फॉर हंगरी कम स्कॉलरशिप यूएसएटी और एचईसी इज आल्सो रिक्वायर्ड। जी नहीं, हंगरी कम स्कॉलरशिप के लिए यूएसटी और या एचईसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आपको सिर्फ हंगरी के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल क्रिएट करना है, वहाँ पर अप्लाई करना है और एचईसी के ज़रिए नॉमिनेशन लाजमी करवानी होती है, दैट्स ऑल। सर इटली में मामू की बैंक स्टेटमेंट चल सकती है? बिल्कुल नहीं चल सकती, बता चुके हैं कि ब्लड रिलेशन चलता है सिर्फ, ठीक है? भाई ये बताएं कि हंगरी में क्या ब्लॉक अकाउंट चाहिए? बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर आपका स्कॉलरशिप पे हुआ तो डेफिनेटली आपको तो बिल्कुल नहीं चाहिए, सिर्फ इतना एक प्रूफ चाहिए कि आप कुछ इनिशियल मंथ्स में अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल, अगर आप सेल्फ फाइनेंस पे जा रहे हैं तो डेफिनेटली फिर आपको बैंक स्टेटमेंट शो करवानी पड़ सकती है, ब्लॉक अकाउंट नहीं। सर ऑस्ट्रिया के लिए बैंक स्टेटमेंट वाला भी ये नहीं, ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम थोड़ा सा मुख्तलिफ, याद रहे कि हर कंट्री का जो सिस्टम है वो एक दूसरे से डेफिनेटली मुख्तलिफ होता है, उनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, इसलिए ये
डिफरेंट है। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है, एम्बेसी की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, क्या अभी वीज़ा मिलने पर सेमेस्टर ज्वाइन हो सकता है? जी बिल्कुल ज्वाइन हो सकता है, बट द थिंग इज़ दैट कि आपको यूनिवर्सिटी ये कंफर्म कर दे कि यू आर ज्वाइनिंग लेट, लेट अराइवल परमिशन लेटर विच इज़ रिसीव फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, कंसर्न यूनिवर्सिटी जहाँ पर आपने एडमिशन लिया हुआ है, उनको आपने मेल की है? अगर की है, मिल गया है, तो देन यू कैन ज्वाइन, अदरवाइज़ नो। अच्छा जी, नाउ आई नीड ओके, ये क्वेश्चन हो गया। तो ये जो एम्बेसी में लास्ट में आपने ज्वाइन करना है ना, उसमें सॉरी इटली यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन ले लिया है, ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको डेफिनेटली अगर यूनिवर्सिटी से आपको लेटर मिला है ना, तो आप इजीली उसे ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो ये आज के सारे क्वेश्चन थे जो आपने गोले पूछे हैं, इनको एक बार अच्छी तरीके से गो थ्रू कर लीजिए। अब आ जाएं उसकी तरफ, एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट की अपडेट्स से रिलेटेड जो मैंने बात करनी थी वो ये है कि अगर आपको लेट अपॉइंटमेंट मिल रही है और आपके पास लेट एट अराइवल परमिशन है यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो आप उसे अवेल कीजिए, ज़ाया ना कीजिए, वो आपके काम आए, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने आपको कहा है कि आप लेट ज्वाइन कर सकते हैं जनवरी तक या फरवरी तक। और अगर आपको नवंबर में, अक्टूबर के एंड पे, अक्टूबर तो खत्म हो गया, नवंबर में मिल रही है या दिसंबर के शुरू में मिल रही है, तो डेफिनेटली आप इस अपॉइंटमेंट को अवेल कीजिए और अपनी यूनिवर्सिटी लेट ज्वाइन कीजिए, लेकिन उस शर्त में जब आपको यूनिवर्सिटी लेट ट्रैवल की परमिशन दे दे, अदरवाइज नो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल सनान बिन मंसूर। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ आपके साथ जल्द मुलाकात होगी।